जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं प्रिंस। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर लेकर आया हूं कि भाई आपका जो दिल है ना वो गार्डन गार्डन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी के दोस्तों एसएससी जीडी में सिलेक्शन के जो चांस हैं वो क्यों बढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि भाई कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारे नंबर कम है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका दोस्तों यहाँ पर जो है ना सारा डाउट खत्म हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बात करूंगा यहां पर कि अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ एसएससी जीडी का और आप भी परेशान है कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, तो इसका परेशानी दोस्तों, इसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने भी इस एग्जाम को निकाला हुआ है और मैंने कैसे तैयारी की थी लास्ट के दोस्तों टाइम में आप भी सेम इसी तरह कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फिजिकल टाइम का फोटो, ये देख सकते हैं मेडिकल टाइम का फोटो जब दोस्तों मैंने एग्जाम पास किया था, और ये स्कोर कार्ड है। तो कैसे मैं यहां तक पहुंच पाया, क्या मेरा तरीका था, आप सभी को बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अब लास्ट के टाइम में अगर आप दोस्तों फालतू की चीजें पढ़ेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप सिर्फ वही पढ़िए जो सिलेक्टेड है, जो एग्जाम में आए। अब आप बोलेंगे हमें क्या पता एग्जाम में क्या आएगा, तो उसका तरीका मैं आप सभी को बता देता हूं। जी हां दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैंने तैयार कर दिया है पीडीएफ। जो लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ये वो पीडीएफ है, अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ लिया ना, मैं गारंटी देता हूं कि दोस्तों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, खुद एग्जाम क्वालिफाइड हूं और दोस्तों एक एक्सपीरियंस है मुझे भी एग्जाम निकालने का, तो तब दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं। इस नंबर पर जैसे ही आप मुझे मैसेज करोगे 6396453592 यानी 6396453592, ये नंबर है हमारा। अभी दोस्तों इस नंबर पर पेमेंट करोगे 100 रुपये का, तो कंप्लीट पीडीएफ दोस्तों आप सभी को एसएससी जीडी का वो अभी तुरंत मिल जाएगा। नए पैटर्न 2023 पर आधारित ये कंप्लीट पीडीएफ है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ एक ही पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको सारा का सारा पीडीएफ अभी दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद तुरंत मिल जाएगा। और दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका एग्जाम जरूर 100% निकलेगा अगर आप इस पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जाइए इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए और दोस्तों एसएससी जीडी में अपनी एक सीट पक्की कीजिए। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े दिखाता हूं जिससे कि आपको लगेगा कि एग्जाम दोस्तों निकालना आसान भी है और परीक्षा पास करना वो भी आसान है। लेकिन इसमें दोस्तों इस बार एसएससी जीडी 2022 में अपना एक सीट पक्की करना वो भी बहुत आसान काम है। कैसे, देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है भाई 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, 10 जनवरी से। लेकिन दोस्तों 3 दिन एग्जाम नहीं हुए हैं, ये आप सभी को पता है, यानी 15 तारीख को, 16 तारीख को और दोस्तों यहां 19 तारीख को, ठीक है, एग्जाम नहीं हुए हैं। बाकी दोस्तों 6 दिन एग्जाम हुए हैं भाई आप सभी के, ये तो आप सभी को पता है। तो लगभग दोस्तों ये जो बताया जा रहा है कि भाई एक दिन में, यहां पर दोस्तों मैं आप बात करूं मैं कि लगभग एक दिन में जो छात्र हैं वो चारों शिफ्टों में लगाकर देखे जाए तो 1.87 यानी 1,87,000 के समथिंग अभ्यर्थी जो हैं एक दिन में एग्जाम दे रहे हैं। ये आंकड़े निकाले गए भाई, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है दोस्तों, कोई फिक्स नहीं है डाटा। मैं आपको पहले बता देता हूं, जो एक आंकड़े निकले हैं मेरे अनुसार वो बता रहा हूं आप सभी को। देखिए 1.87 लाख यानी 1,87,000 स्टूडेंट एक दिन में परीक्षा देते हैं एसएससी जीडी की सभी दोस्तों केंद्रों पर ऑल इंडिया में, ठीक है, चारों शिफ्टों में मिला के। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, अब तक जितने भी छात्र हैं यहां पर आप देखेंगे अब तक दोस्तों 6 दिनों के अंदर अगर आप देखते तो कितने स्टूडेंट एग्जाम देते, ये देते दोस्तों यहां पर 11,22,000 समथिंग स्टूडेंट एग्जाम देते भाई 6 दिनों के अंदर, क्योंकि 3 दिन का गैप हो चुका है। लेकिन मेरे भाई चौंकाने वाली चीज तो ये है, यहां पर आप देखेंगे कि भाई साहब देखो नीचे आप देखेंगे ना, तो कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, लगभग दोस्तों अब तक 7.6 लाख यानी दोस्तों 7,60,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कम से कम कितने लोगों ने एग्जाम छोड़ा है भाई, कितने लोगों ने एग्जाम छोड़ा है, 11 सत्ते 77 होता है भाई। लेकिन ये 77 से भी नीचे जा रहा है, यानी 70% से भी नीचे जा रहा है। मैं लगभग दोस्तों अप्रोक्सीमेट के लिए 70% मान लेता हूं कि हाँ भाई 70% लोगों ने एग्जाम दिया है। ये कोई फिक्स नहीं है भाई, ये कोई फिक्स नहीं बता रहा हूं मैं, लगभग आंकड़ा निकाला है मैंने
ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद देखिए ये 77 से कम जा रहा है, 69 समथिंग % बैठेगा, उससे भी कम बैठ सकता है, लेकिन मैं 70% ले लिया। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है भाई आंकड़ों में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स आंकड़े हैं ये। 70% लोगों ने दोस्तों अभी तक एग्जाम दिया है 6 दिनों के अंदर, ठीक है, वो भी दोस्तों 7.6 लाख लोगों ने, ठीक है। अब दोस्तों मैं अगर एक एवरेज निकालूं पूरा दोस्तों 54 लाख का, क्योंकि यहां पर 45,000 वैकेंसी है और 54 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, अगर 54 लाख का मैं अप्रोक्सीमेट निकालूं दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों 70% निकालूं 54 लाख का तो 5 सत्ते 35 बैठता है भाई। वैसे 35 से भी नीचे जा रहा है, 35 से भी 35 के समथिंग मान लो आप, यानी क्योंकि हमारे 4 लाख ऊपर भी तो हैं थोड़े, तो 35%। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और ध्यान से कि भाई 35 लाख लोग हैं जो सिर्फ एग्जाम देंगे इस आंकड़े के अनुसार। यानी दोस्तों 54 लाख में से केवल 35 लाख स्टूडेंट बचे जो एग्जाम देंगे भाई, ठीक है, इतने स्टूडेंट बचे हुए हैं 35 लाख। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा उस चीज। जी हाँ दोस्तों अब ध्यान से समझिएगा भाई, यहां पर कि 35 लाख लोग एग्जाम देंगे इस आंकड़े के अनुसार। ये कोई फिक्स नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन एवरेज निकाला है मैंने 35 लाख। तो आप खुद देखिए कंपटीशन कितना ज्यादा कम हो गया, आधा कंपटीशन हो गया मेरे भाई, आधा। और वैकेंसी कितनी है भाई 45,000 भाई, 2021 के मुकाबले तो ये कंपटीशन कुछ भी नहीं है। ये समझिए अगर जिसका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना उसका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा वैकेंसी और इतना कम कंपटीशन आज तक नहीं हुआ मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों पहले भी फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन यहाँ पर इतने कम दोस्तों बच्चों ने, जो आप खुद देखेंगे कि आपके आसपास कितनी सीटें हैं जो भरी हुई हैं, बहुत सीटें खाली भी मिली होंगी, ऐसा नहीं है। यानी एक मैं बता रहा हूँ कि 10 बच्चों में 7 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 3 बच्चे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट निकाला है मैंने। तो आप खुद देखिए दोस्तों 2021 के मुकाबले कितना कम कंपटीशन रह गया है। पहले 70 लाख लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे, उसमें से भी दोस्तों 50 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। उसमें भी आप देखिए वैकेंसी कितनी थी 25,000, कितनी कम वैकेंसी। लेकिन अब तो दोस्तों आंकड़ा बदल चुका है भाई पूरी तरह, 35 लाख फॉर्म 45,000 वैकेंसी, कंपटीशन दोस्तों हो गया बहुत ज़्यादा कम। अब आराम से मौज मारिए, कट ऑफ दोस्तों जाएगी बहुत ज़्यादा कम। जी हाँ दोस्तों कट ऑफ जाएगी दोस्तों कम। अब आपका दोस्तों सिलेक्शन का जो चांस है वो हो गया बहुत ज़्यादा। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, लेकिन जो अच्छे से वीडियो को देख रहा है उसकी समझ में सारा कुछ आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा थोड़ी होता है कि कट ऑफ आपकी पहले से ज़्यादा चली जाएगी मेरे भाई। देखो बात तो यही है कि पहले दोस्तों 2021 की बात कर लूँ मैं, अब 2022 की बात कर लूँ, तो आप सभी को दोस्तों एक बात तो समझ में आ रही होगी कि भाई देखो यहाँ पर आप 35 लाख स्टूडेंट है, ठीक है, जो एग्जाम देंगे, उसमें से 45,000 वैकेंसी है, ठीक है, ये लाख लिख लो यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए 50 लाख स्टूडेंट थे पहले जिन्होंने एग्जाम दिया था 70 लाख में से, और 25,000 वैकेंसी थी, ठीक है, 25,000 वैकेंसी थी। तो आप खुद देखिए दोस्तों अब कट ऑफ कितना जाएगा ये आप खुद दोस्तों चेक कर सकते हैं अपने दिमाग से। यहाँ पर कट ऑफ कितना जाएगा ये आप सभी को पता था 2021 में कि इतना हाई कट ऑफ गया था, और एग्जाम भी दोस्तों कितना ज़्यादा यहाँ पर टफ था, ठीक है। और इस बार एग्जाम बोलेंगे कि आसान है, जी हाँ आसान है, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा हाई फाई नहीं जाएगा, क्योंकि भाई बच्चे ज़्यादा हैं और दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो मेरे भाई इस बार तो ये समझिए कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, आपको दोस्तों टेंशन लेने की काहे जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। ये देखिए भाई जो पहले आपकी कट ऑफ यहाँ पर लगी थी ना 70 प्लस पे, यूपी में जो कट ऑफ जा रही थी 70 प्लस पे, 78 तो कट ऑफ गई थी CISF की, वही कट ऑफ दोस्तों अब यहाँ पर जो है वो 70 डाउन जाने वाली है। ये दोस्तों लिख के ले लीजिए मेरे भाई, बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ इस बात को, कोई दोस्तों दो राह नहीं है इस बात में। जी हाँ, क्योंकि मेरे भाई आप खुद कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं, कंपटीशन कितना ज़्यादा कम हो चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके भी दोस्तों यहाँ पर 105 से 105 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो दोस्तों यहाँ पर तैयारी में लग जाइए अपनी फिजिकल की में। यूपी वाले सुन लो, फिजिकल की में जिसके भी आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। और SC ST वालों आपका तो दोस्तों 100 से कम भी आ रहा है ना, यानी अगर आपका 98 नंबर भी आ रहा है तब भी आप लग जाइए तैयारी में, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी इस बार। जी हाँ बिल्कुल 100% श्योर होकर बोल रहा हूँ।
और उधर साइड वालों जो साउथ के आते हैं, साउथ वालों ध्यान समझना इस बात को कि इस बार दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है 70 नंबर भी आपके आ रहे हैं, 70 नंबर यानी 65 से 70 के बीच में भी आ रहे हैं। तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। इस बार सिलेक्शन कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि पहले के मुकाबले तो बहुत कम कट ऑफ जाएगी इस बार। ठीक है, जिसने एग्जाम हो चुका है वो तैयारी कर लीजिए फिजिकल के अभी से, जिसका नहीं हुआ है आराम से मौज मारिए, आराम से दोस्तों पढ़िए, जितना हो सके घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ाई, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, जी नहीं, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। आपको फर्स्ट चॉइस चाहिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा, PDF ले सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।